तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में, जिनको हिंदी में बोलते हैं रेतियाँ। तो रेतियाँ क्या होती हैं? ये एक प्रकार का हैंड टूल है। ये जॉब सतहों पर से वांछित फिनिश तथा चिकनापन प्राप्त करने के कार्य में आती हैं। इनको फोर्ज करके इन पर अनीलिंग तथा कठोरीकृत यानी कि हार्डनिंग और टेम्परिंग प्रोसेस करके बनाया जाता है। ठीक है ना। और देखिए, फाइल जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इसमें से पहला होता है कट के आधार पे, यानी कि बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कट बोल सकते हैं। ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेप। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टीथ। ठीक है ना। तो 3 प्रकार की होती हैं फाइलें, ऑन द बेसिस ऑफ कट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ टीथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ कट के आधार पे कितनी होती हैं? इसमें फर्स्ट होता है सिंगल कट फाइल, और सेकंड होता है हमारा डबल कट फाइल। सेकंड क्या होता है हमारा? डबल कट फाइल। डबल कट फाइल। और थर्ड होता है इसमें रैस्प कट फाइल। और फोर्थ होता है कर्व्ड फाइल, उसको बोलते हैं, या वक्र कट फाइल बोलते हैं हिंदी में। तीसरा होता है हमारा कर्व्ड फाइल। ठीक है ना। इतने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कट के आधार पे: सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रैश कट फाइल और कर्व्ड फाइल। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे, यानी कि उसकी आकार संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। इसमें होता है फर्स्ट ए बोल सकते हैं फ्लैट फाइल। उसके बाद इसमें अगला होता है हमारा फ्लैट फाइल के बाद स्क्वायर फाइल। उसके बाद होता है हमारा ट्रेंगुलर फाइल। अगला होता है हमारा राउंड फाइल। ठीक है। और इसमें अगला होता है हमारा, यानी कि ई नंबर हो जाएगा, हाफ राउंड फाइल। और अगला हो जाएगा नाइफ एज फाइल। उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा, अब आगे आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टीथ, यानी कि ग्रेड के आधार पे कितने होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो जाता है हमारा ग्रेड के आधार पे रफ फाइल। उसके बाद हो जाता है कोर्स
कोर्स फाइल, उसके बाद हो जाता है हमारा कोर्स फाइल के बाद बास्टर्ड फाइल, बास्टर्ड फाइल, उसके बाद हो जाता है बास्टर्ड फाइल के बाद सेकेंड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल, उसके बाद अगला हो जाएगा स्मूथ फाइल, स्मूथ कट फाइल, उसके बाद हो जाएगा हमारा डेड स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। तो मुख्य रूप से इतनी फाइलें हमारी होती हैं। कितनी हो गई? गिन लेते हैं। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 1 16। ठीक है ना। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कट के आधार पे सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रैप्स कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, और ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और नाइफ एज फाइल, और ऑन द बेसिस ऑफ टीथ के आधार पे रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ कट फाइल और डेड स्मूथ फाइल। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जान लेंगे। तो सिंगल कट फाइल क्या होती है? तो ये होता है ऐसी रेतियाँ, ऐसी रेतियों के दांते पृष्ठ के तिर्यक 60 अंश पर झुके समांतर पंक्तियों के रूप में होते हैं। यानी कि हम यदि बोलें, एक अगर प्रैक्टिकली इसको देखें तो एक फाइल मान लीजिए इसे होती है, बनी हुई होती है, इस तरह से एक फाइल हो गई हमारी। ठीक है ना। तो इस पे जो होते हैं हमारे, इस पे जो पंक्तियाँ होती हैं 60 अंश पे झुकी होती हैं। ये जो एंगल होगा एक ही तरफ से क्या होगा? 60 एंगल पे होगा। यानी कि इसमें क्या होंगी? एक ही लाइनें बनी हुई होंगी। ठीक है ना। इसे पूरी जहाँ तक इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। तो ये क्या होगा हमारा? सिंगल कट फाइल होगा। और डबल कट फाइल क्या होगा हमारा? ये जो इस पे होगा हमारा, दोनों तरफ से इस पे लाइनें बनी हुई होंगी। ये चीज़ होगा, दोनों तरफ से ये लाइनें बनी होंगी। तो ये हमारा होगा डबल कट फाइल हो जाएगा। अब रैश कट फाइल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो रैश कट फाइल ऐसी रेतियाँ जिनके निर्माण के दौरान नुकीले क्या संकर्ण छेनी से बने हुए अलग अलग दांते श्रेणियों में बन जाते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं इस तरह का जो फाइल बनाया जाता है, इस पे मतलब एक चीजेल के टाइप के जो हमारे होते हैं टीट बने होते हैं, इस पे इस तरह के हमारे इस फाइल पे टीथ बने होते हैं, दांते टाइप के बने होते हैं। एक प्रकार से बोल सकते हैं पॉइंटेड होता है ये पूरी अपने सरफेस पे। तो ये क्या होता है हमारा? रैश कट फाइल होता है। अब वक्र कर्व्ड फाइल, यानी कि वक्र कट फाइल क्या होता है? ऐसी रेतियों का प्रयोग हम क्या एल्युमिनियम और इस्पात की चपटी सतह पर फाइल करने में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसी रेतियों के दांते क्या होते हैं? वक्र के आकार के होते हैं। यानी कि ये जो होगा इसे इस तरह का जो फाइल होगा हमारा, और इस पे जो दांते होंगे थोड़ा कर्व्ड होंगे, यानी कि वक्र टाइप के होंगे, इस तरह के दांते बने होंगे। तो ये क्या होगा हमारा? कर्व्ड फाइल होगा। ठीक है ना। इस तरह के दांते बने होंगे। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे देख लीजिए सबसे पहले फ्लैट फाइल। तो देखिए फ्लैट फाइल ये चीज़ बनी हुई है, ध्यान से देखिए, ये इस टाइप का होता है फ्लैट चपटी फाइल। यानी कि इसका शेप देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, चपटे आकार का होता है, एक रेक्टेंगल टाइप का होता है। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? फ्लैट फाइल होता है। यानी कि इसको हम यदि थ्योरिटिकल बोले तो इस रेती की
जो काट होती है आयताकार होती है, यानी कि इसका जो आकार होता है आयताकार होता है, जिसकी सहायता से भारी फाइल किया जाता है। यानी कि ये जो होता है हमारा अधिक मात्रा में जब क्या हो हमारा मटेरियल फाइल करके निकालना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह होता है हमारा क्या एकल कट व दोहरा कट वाले होते हैं, यानी कि सिंगल कट और डबल कट दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है ना। और ये जो होते हैं हमारे, इनको हम क्या बोल सकते हैं, पिलर रेती भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्लैट फाइल हो गई। अब अगला आते हैं हम स्क्वायर फाइल, यानी कि क्या वर्ग रेती। तो देखिए ये जो है हमारी क्या है वर्ग रेती है। देखिए ये जो हमारा ये दिया है चपटी फाइल, हैंड फाइल और पिलर फाइल, ये जो होती है हमारी फ्लैट फाइल के टाइप होते हैं। फ्लैट फाइल में एक आता है फ्लैट फाइल, फ्लैट क्या हमारा हैंड फाइल और फ्लैट पिलर फाइल, 3 फाइल होते हैं। अब अगला है क्या हमारा स्क्वायर फाइल, यानी कि वर्गाकार रेती। तो ये देखिए इस प्रकार की रेती का प्रयोग हम क्या है वर्गाकार छिद्रों का फाइल करने में करते हैं, यानी कि कोई क्या हो हमारे स्क्वायर ड्रिल हो तो उसका फाइल करने में इसका प्रयोग करते हैं। और क्या होता है ये हमारा, यह वर्गाकार आकार की एक तिहाई लंबाई के लिए टेपरी तथा सभी चारों पृष्ठों पर दोहरी कट वाली होती है। यानी कहने का मतलब है ये जो हमारा स्क्वायर फाइल होगा इसके कितने फेस होंगे, 4 फेस होंगे ना। तो उन चारों फेस पे क्या होता है हमारा सिंगल कट की नहीं, यानी कि क्या जबकि सिंगल कट की ना होकर डबल कट का फाइलें होती हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम क्या अगला फाइल आते हैं ट्रेंगुलर फाइल, यानी कि त्रिभुजाकार रेती। तो देखिए ये कुछ इस शेप का होता है, ये देखिए इस तरह का, यानी कि इसका शेप ट्रेंगुलर होता है। तो देखिए ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग हम क्या करते हैं खांचे तथा तीव्र कोनों को फाइल करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आकार कैसा होता है सम त्रिभुजाकार होता है, यानी कि 3 इसके त्रिभुज होंगे। और क्या सम त्रिभुजाकार कहने का मतलब है ये जो हमारा त्रिभुज होगा ये क्या होगा ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। यानी कि हम बोलें साधारण भाषा में तो ये क्या होता है हमारा इसके सभी फलक समान होते हैं। और ये क्या होता है ये जो हमारा होता है दो सभी पृष्ठों पर एकल कट होता है। ठीक है ना, एकल कट डबल कट पीछे बताए हैं। तो ये क्या होता है हमारा सभी पृष्ठों पर एकल कट होता है, ना कि डबल कट होता है। और हमारा स्क्वायर फाइल क्या होता है सभी पृष्ठों पे डबल कट होता है। अब आते हैं राउंड फाइल, यानी कि गोलाकार रेती या गोल रेती। यह जो होती है क्या होती है टिप और टेपरित की हुई होती है और पूर्ण रूप से क्या होती है गोल होती है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं वृत्ताकार खांचों को फाइल करने में, यानी कि ड्रिल को फाइल करने में, फाइल करके उनके डायमीटर बढ़ाने में, तथा अवतल तथा उत्तल फलकों को फाइल करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा गोलाकार रेती गोल एकदम बिल्कुल गोल होती है। अब आते हैं हाफ राउंड फाइल। देखिए हाफ राउंड फाइल इस तरह का होता है, इसका जो फिगर है ये देख लीजिए, ये जो है हमारा क्या है हाफ राउंड फाइल है। तो हाफ राउंड फाइल होता है जो क्या होता है हमारा ये भी क्या होता है टेम्पर्ड होता है। और ये क्या होता है अपने संपूर्ण सतह पर जो होता है हमारा क्या होता है सिंगल कट होता है। ठीक है ना, सिंगल कट बने होते हैं, ना कि डबल कट बने होते हैं। ठीक है, ये जो होता है उत्तल तथा अवतल सतहों को फाइल करने का काम ये भी आता है। अब आते हैं नाइफ एज फाइल के बारे में। तो देखिए नाइफ एज फाइल जो होता है इस प्रकार का दिखता है, ये देखिए नाइफ एज फाइल होता है। तो नाइफ एज फाइल ये चाकू के आकार जैसा तथा चौड़े पृष्ठ पर दोहरा कट व कोरों एवं एकल कट वाली होती है। इसका प्रयोग क्या है तंग जगहों तथा कोनों को फाइल करने में किया जाता है, यानी कि जहाँ पे क्या हो हमारा ये सारी फाइलें ना जा पाएँ वहाँ पे इस फाइल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि तंग जगहों पर, यानी कि जहाँ आसानी से फाइल ना किया जा सके वहाँ पे फाइल करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो अब आ जाते हैं रफ फाइल, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टीथ के आधार पे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा रफ फाइल, इसका कोई पर्टिकुलर अभी हमारे पास फिगर नहीं है, इसके बारे में बता देते हैं। होते ऐसे ही हैं सब, ठीक है, बस फाइल यही होंगे, यानी कि सिंगल कट डबल कट यही होंगे,
फ्लैट स्क्वायर बस फाइल यही होंगे, क्या होगा, लेकिन अंतर क्या होगा, उन पे टीथ चेंज होंगे, ठीक है ना। उन पे जो दांत मतलब उनके टीथ होंगे वो अलग अलग होंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले रफ फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, इस रेती में 8 दांतें प्रति सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि मान लीजिए ये भी हमारा क्या हो सकता है, रफ फाइल हो सकता है, लेकिन जो हमारा जो इसमें शर्त है वो क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए इतनी जगह में कितने दांतें होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दांतें 1 सेंटीमीटर में क्या होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, हमारा रफ फाइल होगा, ठीक है ना। तो रफ फाइल में दांतों की जो संख्या होती है, दांत यानी कि ये जो हमारी ये लाइनें हैं, कट एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो कट हैं इनकी संख्या के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो रफ फाइल में हमारा क्या होता है, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 8 होती है। अब आते हैं कोर्स फाइल में, क्या होता है, प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 10 होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 दांतें होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बास्टर्ड फाइल के बारे में। तो बास्टर्ड फाइल में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 12 होती है और सेकेंड कट फाइल में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 16 होती है, ठीक है ना। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, लिख रहे हैं तो प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 16 होती है। स्मूथ फाइल में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या क्या होती है, 20 से 24 होती है और डेड स्मूथ फाइल में प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या 40 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फाइल के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया और फाइल के बारे में जाना। तो ठीक है, इतने प्रकार के फाइल होते हैं। यदि मतलब कुछ आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे गलती हुई है या फिर आप लोगों को कोई डाउट्स है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम उस डाउट को क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। हम पूरी कोशिश किए हैं आप लोग को जितनी फाइलें होती हैं उतनी फाइलें दिखाने को, ठीक है ना। जितना हमारे पास फिगर था वो फिगर भी प्रोवाइड कराए हैं, ये सारी फाइलें दिखा भी दिए हैं कि कौन फाइलें कैसी होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टीथ के आधार पे भी बता दिए हैं। प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या के आधार पर क्या है, इनको डिवाइड किया गया है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।